अस्सलामु अलैकुम। दुनिया न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ उज़ैर अब्दुल सत्तार और मैं हूँ मारिया नसीर। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के रेकोडिक प्रोजेक्ट फंडिंग प्लान की तौसीक़ कर दी। काबीना ने रेकोडिक मंसूबे की हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। 15 दिसंबर को रेकोडिक की डील पर हतमी दस्तखत हो जाएंगे। एलामिया ये जारी किया गया है। रेकोडिक मंसूबे से मुतालिक BNP मेंगल और JUI फे के तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, जबकि BNP मेंगल और JUI फे ने वफाकी काबीना के इजलास का बायकॉट कर दिया है। वफाकी वज़रा JUI और BNP को वॉकआउट के बाद मनाते रहे। ज़राए की जानिब से ये कहना है, हमें एतमाद में नहीं लिया, इस बिल के मुखालिफ हैं। इत्तेहादी वज़रा दोनों जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त हैं, जल्द तरामीम शामिल करेंगे। हुकूमत की ये यकीन दहानी कराई गई है। तो वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के रेकोडिक प्रोजेक्ट फंडिंग प्लान की तौसीक़ कर दी है, जबकि काबीना ने रेकोडिक मनसूबे के हतमी डील पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। इसी बारे मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे जावेद हुसैन से। जी जावेद, आगाह कीजिएगा इस बारे। जी देखें, वफाकी काबीना ने आज 3 नुकाती एजेंडा था जिस पर गौर किया और जिसकी मंजूरी दी है, जो कि रेकोडिक मंसूबे से मुतालिक था। और इस हवाले से जो वफाकी काबीना के इजलास के बाद एलामिया जारी किया गया है, उसमें ये बताया गया है कि जो वफाकी काबीना ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के रेकोडिक प्रोजेक्ट से मुतालिक फंडिंग प्लान था उसकी तौसीक़ कर दी है। और वफाकी काबीना ने रेकोडिक मंसूबे की हतमी जो डील है उस पर दस्तखत करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। और अब ये 15 दिसंबर को रेकोडिक की इस डील पर हतमी दस्तखत हो जाएंगे। इस हवाले से जो माहिदा है और जो समझौता है उसकी तकमील को पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। और एलामिया में बताया गया है कि जिन मुआहदों पर दस्तखत किए जा रहे हैं वो कानून के मुताबिक हैं और पार्लियामेंट में ज़ेर बहस गैर मुल्की सरमायाकारी के तहफ़्फ़ुज़ के तरमीमी बिल 2022 पर सुप्रीम कोर्ट की पहले ही राय ली जा चुकी है। और एलामिया में बताया गया है कि काबीना ने रेकोडिक प्रोजेक्ट की तंजीम नौ के लिए हतमी मुआहदों पर दस्तखत की भी मंजूरी दे दी है। और इसी तरह से सेक्रेटरीज और एडिशनल सेक्रेटरीज पेट्रोलियम डिवीजन को मुआहदों पर दस्तखत करने की भी मंजूरी दे दी है। एलामिया में ये भी बताया गया है कि हुकूमत बलोचिस्तान के स्पेशल जो प्रिजर्व व्हीकल्स और रेकोडिक प्रोजेक्ट कंपनी के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। और इसी के साथ साथ जैसा कि वफाकी काबीना के इजलास में 2 इत्तेहादी जमातों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था, इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है जो कि दोनों जमातों के सरबराहान से मुलाकातें करेंगी। और इस कमेटी में वज़ीर कानून, वज़ीर खजाना इसहाक़ डार, नवीद कमर और सरदार आसादी को शामिल किया गया है। काबीना कमेटी इत्तेहादी जमातों के कायदीन से बातचीत करेगी और तय पाया है कि मुतालिका फ़रक़ैन जो हैं उनकी मुशावरत से तरामीम की जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, हमें अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान का दहशतगर्द कार्रवाइयों पर भारतीय मुदाखलत का डोसियर अक़वाम मुत्तहिदा को देने का फैसला सामने आया है। लाहौर जौहर टाउन धमाके में भारत के मुलव्वस होने के सबूत इकट्ठे कर लिए। हुकाम दफ्तर खारजा का ये बताना है, दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने के सबूत सेक्रेटरी जनरल UN को देंगे। डोसियर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में भी भेजने का फैसला कर लिया गया। दहशतगर्द कार्रवाइयों में भारतीय मुदाखलत के सबूत का डोसियर जारी करेंगे। वज़ीर ममलिकत हिना रब्बानी खर भारत की दहशतगर्द कार्रवाइयों के डोसियर की तफसीलात बताएंगी। अहम खबर है जिससे मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। तो IMF के नुमाइंदा एस्टर पेरिस की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान से नवी जायज़ा के लिए बातचीत मुस्बत चल रही है। पाकिस्तान से मौशी आउटलुक के जायजे पर तबादला ख्याल हुआ। एस्टर पेरिस की जानिब से ये कहना है, पाकिस्तान को मुख्तलिफ मौशी अदाद-ओ-शुमार को दोबारा मुकर्रर करना होगा। पाकिस्तान को डॉलर के एक्सचेंज रेट की पॉलिसी की नजरसानी करना होगी। एस्टर पेरिस का कहना है कि पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी अदायगियों के लिए फाइनेंसिंग को मलहूज़ खातिर रखना होगा। तो आपको आगाह करें कि IMF की नुमाइंदा एस्टर पेरिस की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू है। पाकिस्तान से नवी जायजे के लिए बातचीत मुस्बत चल रही है, एस्टर पेरिस की जानिब से ये कहना है। इसी बारे मजीद जानेंगे हारिस समीर से। जी हारिस, आगाह कीजिएगा इस गुफ्तगू बारे। बातचीत की है और उन्होंने ये बताया है कि जो पाकिस्तान के साथ 7वीं और 8वीं जो जायजा रिपोर्ट है उसमें जो नताइज है उसको हमको रिव्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो सैलाब के बाद से हमारे जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक है जिसमें एग्रीकल्चर, इकोनॉमी, रेवेन्यू कलेक्शन वो सब हिट होंगे। और उसके साथ साथ हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में भी इजाफा होगा, क्योंकि हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे कॉटन है उसकी तो फसल खराब हुई, उसकी वजह से हमें इंपोर्ट करना है। तो सारे जो है 7वें और 8वां जायजा जब कंप्लीट होगा तो हमें एक साथ जो है उम्मीद की जा सकती है कि हमें 9th रिव्यू में बहुत आसानी हो और हमें वक्त पे
पैसे मिल सकें, और उसके बाद जो बातचीत से नताइज निकलेंगे उससे आगाह करेंगे। IMF हमें नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बहुत शुक्रिया हारिस, हमें अपडेट कर रहे थे। वज़ीर ख़ारजा अमरीका के एक हफ्ते के सरकारी दौरे पर न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में G77 और चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा हुकाम के मुताबिक बिलावल भुट्टो ज़रदारी अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा के दौरे में न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में कसीरुल जहती और दो तरफ़ा मसरूफियात शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा 15 दिसंबर को न्यूयॉर्क में G77 और चीन की वजारती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी और सदारत करेंगे। कॉन्फ्रेंस के एजेंडे में कोविड, आबो हवा की वजह से पैदा होने वाली आफात पर बहस शामिल है। वज़ीर आज़म और माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए इनके ताउन को सराहा। दोनों ने मुश्तरका मकासद और दीगर शोबों में मिलकर काम जारी रखने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी बयान के मुताबिक शहबाज शरीफ ने कहा कि इनकी हुकूमत मुल्क में पोलियो की तमाम इक़साम के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म ने 2022 में पाकिस्तान में पोलियो के नए केसेस रिपोर्ट होने पर तशवीश का इज़हार किया और कहा कि सितंबर 2022 से पोलियो केसेस में वक्फा आया है। हालिया सैलाब ने पोलियो के खिलाफ इक़दामात को बुरी तरह मुतासिर किया। बातचीत के दौरान बिल गेट्स ने पाकिस्तान में सैलाब की वजह से होने वाले नुकसान पर अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने पोलियो के खात्मे के लिए अपनी फाउंडेशन की मुसलसल हिमायत का इआदा किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा है कि नैब कानून के गलत इस्तेमाल से कितने लोगों के कारोबार तबाह हो चुके, जबकि नैब तरमीम से फ़ायदा सिर्फ तरमीम करने वालों को ही हुआ। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी सूरत हाल में अतलिया हाथ पैर बांध कर तमाशा देखे। तरमीम की नीयत ही ठीक ना हो तो आगे कुछ और जानने की ज़रूरत ही नहीं। आमिर सईद अब्बासी रिपोर्ट करेंगे। उधर तहरीक इंसाफ 17 दिसंबर को डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। इमरान खान तमाम डिविजनल इज्तिमात से वीडियो लिंक पर खिताब में असम्बलियों की तहलील के हवाले से आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लाहौर में लिबर्टी चौक पे पावर शो होगा। लियाकत अली रिपोर्ट करेंगे। असम्बलियों की तहलील का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI पंजाब और लाहौर की क़यादत का इजलास 17 दिसंबर को हफ्ता के रोज पंजाब भर में डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पर सियासी पावर शो का फैसला। लाहौर में लिबर्टी चौक में सियासी पावर शो होगा। इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए खिताब में आइंदा सियासी लाहे अमल का ऐलान करेंगे। वस्ती पंजाब समेत लाहौर तंजीम को जलसे की तैयारियों की हिदायत जारी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत साहिवाल, पाकपतन, मियांवाली और भक्कर के अरकान असम्बली का इजलास। चारों अजला से ताल्लुक रखने वाले अरकान ने असम्बली की तहलील के फैसले की तौसीक कर दी। इमरान खान का कहना था कि इसी माह असम्बली तहलील होने जा रही है। हमारी सियासत मुल्क से बालातर नहीं। PDM हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ असम्बली की तहलील के मामले पर एक पेज पर है। स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान का इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहना था, तमाम अरकान ने इमरान खान के फैसलों की तौसीक की है। रेजोल्यूशन तो हो रही है, मतलब रेजोल्यूशन हो रही है 2-4 दिन आगे पीछे तो हो ही जाते हैं, इसमें कौन सा कोई ऐसा इशू है। बट वी आर पुटिंग असेंबलीज, इट हैज बीन डिसाइडेड। अरकान असम्बली से गुफ्तगू के दौरान इमरान खान का कहना था कि PDM हुकूमत ने मुल्क के सियासी बहरान को बदतरीन मुआशी बहरान में तब्दील कर दिया है। इन लोगों के पास मईशत तो दरकिनार, मुल्क को बहरानी कैफियत से निकालने के लिए कोई मंसूबा नहीं है। हमें अपनी सियासत नहीं, मुल्क की फिक्र है। तो PTI के इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ तहरीक जारी है। लाहौर में 2 रैलियां निकाली गईं, जबकि पंजाब के दीगर शहरों में भी तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रैलियां निकाली और हुकूमत से जल्द इंतखाबात कराने का मुतालबा किया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वेलकम बैक। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला का दौरा। सदर मुमलिकत ने फौजी गाड़ियों, टैंक और आर्टिलरी गन समेत बुलेट प्रूफिंग के मनसूबों की तारीफ की। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को HIT की इस्तेदादकार, पैदावारी सलाहियतों समेत रिसर्च एंड डेवलपमेंट के मनसूबों और बेहतरी के इक़दाम के बारे में आगाह किया गया। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में जारी मनसूबों का मुशाहिदा किया। सदर ने HIT की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए इसे जदीद दिफाई पैदावार का इदारा बनाने के अज़्म को सराहा। कबल अज़ी आमद पर चेयरमैन HIT लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि असम्बलियाँ तोड़ना खेल है क्या, इस पर पैसा लगता है, एनर्जी लगती है।
आम इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। पंजाब में पहले उस्मान मुज़दार ने लूट मचाई, अब मौजूदा हुकूमत लूट रही है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लई के अंदर लैंड कर गया तो सारी कौम ने देखा है, और मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन की आज कोई ज़रूरत नहीं है, आज स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। आप 2 सूबे और 2 रियासतें हैं, आप उसके हुक्मरान हैं, वहाँ अपने काम पे तवज्जो दें, आप लोगों की फलाह का काम करें, बजाय लोगों की फलाह के काम करने के आप इलेक्शन मांग रहे हैं। इस तरह अगर एक जमात के कहने पे इलेक्शन होने लगे तो कोई असेंबली अपनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। असेंबलियाँ बनाना खेल है क्या? असेंबलियाँ तोड़ना खेल है? उस पर पैसा लगता है, एनर्जी लगती है, सारा मुल्क एक ही काम पे लग जाता है। इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए। और जो आपके पास आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहाँ कुछ करके दिखाओ ना। और तो कुछ कर नहीं रहे। लूट मचाई हुई है आपने, पंजाब में भी लूट मची हुई है। पहले उस्मान मुज़दार लूट रहा था, अब ये वाली मौजूदा हुकूमत लूट रही है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि नून लीग की तरह इंतकामी सियासत कभी नहीं की, हमेशा मुस्बत सियासी रिवायात कायम की हैं। सूबाई वज़ीर मोहम्मद लतीफ़ नज़र से मुलाकात के मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने मज़ीद कहा कि उनकी सियासत का महवर आम आदमी के हालात में बेहतरी लाना है। हमेशा गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए खुलूस नीयत से काम किया। वन मैन शो की बजाय पूरी टीम को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं। मईशत मजबूत करने के लिए ज़मीन में छुपे खजाने तलाश करना पड़ते हैं। सीनियर सूबाई वज़ीर मियां असलम इकबाल ने कहा है कि इमरान खान असम्बलियों की तहलील की हतमी तारीख का ऐलान लिबर्टी चौक में करेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां असलम इकबाल ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक में बड़ा पावर शो करने का फैसला किया है। असम्बलियाँ दिसंबर में ही टूटेंगी। इस वक्त मुस्लिम लीग काफ और PTI एक पेज पर हैं। इमरान खान को कोई माइनस नहीं कर सकता। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही असम्बली तहलील करने की समरी इमरान खान को दे चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से रोकने के लिए इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 से 3 हफ्तों में सुनकर फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्टी की सदारत से हटाने की कार्रवाई शुरू की है। सेशन कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज हुआ है। चेयरमैन PTI इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए बताया कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 62(1)F की कार्रवाई नहीं कर सकता। कोर्ट ऑफ लॉ आर्टिकल 62(1)F के तहत कार्रवाई कर सकता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर भी इमरान खान के वकील अली जफर को दलाइल जारी रखने की हिदायत करते हुए समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध असम्बली इजलास में पब्लिक सेफ्टी कमीशन के मामले पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के दरमियान तकरार हो गई। MKM ने भी कमीशन में रुकनीत मांग ली। इजलास की कार्रवाई का मजीद अहवाल कराची से मोहम्मद अशद की इस रिपोर्ट में। सिंध असेंबली का इजलास पब्लिक सेफ्टी कमीशन की तश्कील के मामले पर मुत्तहदा अपोजिशन तितर बितर हो गई। MKM की पार्लिमानी लीडर राना अंसार ने मुतालबा किया कि मुत्तहदा को कमीशन में मेंबर बनाया जाए। आप जो है इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे क्योंकि हमारी MKM पाकिस्तान भी एक बड़ी नुमाइंदा जमात है। इसमें मेंबर का होना, हमने जब भी अपना बोला था गया था, हमने जब भी अपना हक इस्तेमाल किया था कि हमारा में एप्लीकेशन दे दें। जी ठीक है, दीजिए। आपने स्पीकर साहबा को बोला है तो आप बात कर लीजिए। मैडम हमारे पास जैसे ही आएगी तो हम बिल्कुल वी हैव नो ऑब्जेक्शन ओवर इट। आइदर स्टैंडिंग कमेटी हो या पुलिस सेफ्टी कमीशन हो, हमें कोई एतराज नहीं। ऐवान में कमीशन का इजलास बुलाने के मामले पर अरकान असेंबली उलझ पड़े। PTI रुकन अली जीजी ने कहा कि हुकूमत इजलास बुलाने में संजीदा नहीं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इमदाद प्रतापी साहब भी उस पर मेंबर हैं और शजील मेमन साहब भी उस कमेटी के मेंबर हैं, लेकिन ऐसी कमेटी का फ़ायदा क्या जहां आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ। 2.5 साल से मीटिंग पुलिस सेफ्टी कमीशन की मीटिंग ही नहीं हुई। जो लॉ एंड ऑर्डर का हाल है, बुरा हाल है पूरे सिंध का, कराची के समेत, तो आपके सामने ये क्या हाल है? कोई पूछने वाला नहीं है। ये बड़ी कमेटी बननी थी। अब स्पीच करना बंद करें, मैं इस पर बताता हूं, उनको जवाब देता हूं। आप स्पीच करना बंद करें। ऐवान में घरेलू तशद्दुद तरमीम गैर सरकारी बिल पेश किया गया, जिसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया। PTI के फिरदौस शमीम नकवी का सिंध कवानीन का बरवक्त आगाज गैर सरकारी बिल पेश, सिंध असेंबली में बिल मुस्तरद कर दिया गया। अरशद शरीफ के स्पेशल GIT की तीसरी मीटिंग में बयानात कलमबंद करने के लिए फहरिस्त मुरतब कर ली गई है। मुताल्लिका स्पेशल GIT का इजलास आज तक मुलतवी कर दिया गया है।
फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की स्पेशल GIT से मुलाकात हुई। आज की मीटिंग में अरशद शरीफ की वालिदा से उनकी सेहत की खराबी के बायस बयान रिकॉर्ड न किया जा सका। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी और स्पेशल GIT लिस्ट के मुताबिक गवाहों के बयानात और शहादतों का जायजा लिया जाएगा। स्पेशल GIT ने शहादतें कलमबंद करने के लिए मजीद मुतालिका अफराद को तलब कर लिया है। स्विस सर्जन को गैस सप्लाई में बड़ी कमी का सामना है। स्विस सर्जन को योमिया 32 करोड़ मकफ फीट कमी हुई। स्विस सर्जन के दस्तावेज के मुताबिक गैस फराहमी में कमी गुज़श्ता 5 साल में हुई। 2017 से 18 में स्विस सर्जन को 1 अरब 20 करोड़ मकफ फीट गैस मिलती रही, जबकि 2020 से 21 में योमिया 99 करोड़ 40 लाख मकफ फुट रह गई, जबकि 2021 से 22 में स्विस सर्जन को सप्लाई योमिया 92 करोड़ मकब फुट रह गई है, जबकि रवा साल स्विस सर्जन को गैस सप्लाई योमिया 87 करोड़ 50 लाख मकब फुट रहने का तखमीना लगाया गया है, जबकि स्विस सर्जन को गैस सप्लाई में सालाना 5 से 8% कमी आई है। स्टॉक मार्केट में 173 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, जबकि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों ने हसस की कम मालियत को देखते हुए शेयर्स खरीदे तो इख्तिताम पर मार्केट 173 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,714 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। स्टॉक तज्जियाकारों के मुताबिक सियासी हलचल और खराब माशी सूरत हाल के बाइस सरमायाकार हसस की खरीदारी में मोहतात रवैया अख्तियार किए हुए हैं। दूसरी जानब डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी का रुझान रहा। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे इजाफे से 224 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ, जबकि एक्सचेंज कंपनीज ओपन मार्केट में डॉलर के रेट 234 रुपए बता रही हैं। माशी माहिरीन के मुताबिक कर्ज और सूद की मुसलसल अदायगियों के बाइस ज़र मुबादला ज़खायर में कमी हो रही है, जिसके बाइस रुपए की कदर में कमी का रुझान है। फैसलाबाद में सरकारी कीमत वाले आटे की बिलातातुल सप्लाई देने में महकमा खुराक और ज़िला इंतजामिया नाकाम हो गई, जबकि आटा चक्कियों का सरकारी कोटा बंद होने से देसी आटे की कीमत में 110 से 130 रुपए फी किलोग्राम तक जा पहुंची है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए अब्दुल बासित की। सरकारी कीमत वाला आटा मार्केट में नायाब, जबकि चक्कियों को गंदम का सरकारी कोटा बंद होने से देसी आटे की कीमत आम आदमी की पहुंच से कोसों दूर हो गई। महकमा खुराक की जानिब से फैसलाबाद की 48 फ्लोर मिल्स को योमिया फी बॉडी 27 बोरी गंदम का सरकारी कोटा फराहम किया जाता है, ताकि इस गंदम से तैयार होने वाले आटे को सस्ते दामों शहरियों को फराहम किया जाए। मगर ये सब बातें महज कागजी कार्रवाइयों और बंद कमरों की मीटिंग्स तक ही महदूद हैं। सरकारी कीमत 648 रुपए में 10 किलोग्राम वाला आटे का थैला कहीं तो बिल्कुल ही नायाब है, तो कहीं आटे के साथ घी, चीनी और दालों की खरीदारी की शर्त आयद की गई है। वो भी यही कहते हैं कि भाई अकेला आटा नहीं मिलेगा, अकेली चीनी नहीं मिलेगी, तो साथ तो दूसरी अशिया भी लें। आटा कम होता है लेकिन लेने वाले ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा भीड़ में जो मतलब कि सिफारिश वाला हो उसको मिल जाता है। महकमा खुराक की जानिब से रवा साल बनाई गई पॉलिसी में आटा चक्कियों का कोटा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस साल गवर्नमेंट पंजाब ने जो कि हमारा चक्की कोटा बंद किया और हमारा चक्की कोटा फ्लोर मिल मान कर दे दिया गया है। अवाम जो कि महंगा तरीन 130 रुपए किलो आटा खाने पर मजबूर है। मामले पर डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक कहते हैं कि आटे की सप्लाई चेन को बेहतर बनाते हुए शहरियों को सस्ते और म्यारी आटे की फराहमी के लिए कोशां हैं। एज पर पॉलिसी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि साथ आपने कोई और भी कमोडिटी लेनी है, तो अगर हमारे पास जो ऑफिस में कंप्लेंट होती है तो हम उस दुकानदार के खिलाफ एक्शन लेते हैं। शहरी शिकवा करते हैं कि हुकूमत की जानिब से सस्ते आटे की फराहमी और रिलीफ के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन इन पर अमल दरामद के लिए कोई जामिया हिकमत अमली ना अपनाई गई। फैसलाबाद की मार्केटों में सरकारी कीमत वाला आटा नायाब और देसी आटे की कीमत आम आदमी की पहुंच से दूर निकल गई। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए मुतअद्दिद बार अहकामात तो जारी हुए, मगर तमाम अहकामात रद्दी की टोकरी की नज़र हो गए। कैमरामैन जुबैर घुमन के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।